सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम गुरु को ध्याइए कि जिन गुरु रचो जहान, पानी से पैदा किया कि अलग पुरुष निर्वाण। अलग पुरुष निर्वाण है ताकि लखे न कोई, ताकि तो वही लख है जो निज सदगुरु का हो। सदगुरु का हुआ तो क्या हुआ कि तत्वतरे का होय। तत्वतरे का सूरमा के शब्द सने ही होय। शब्द सने ही द्रगमहल की दो नैना के बीच नाम लेत हंसा चले त काल नवावै शीस। कर जोरू विनती करूं धरूं चरण पर शीस। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दियो आशीर्वाद बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं दूर दूर करूं सो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देऊं सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी कि तुम लग हमरी दौड़। जैसे काग जहाज का कि सूझत और नठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद। साध मिलावे राम से भई काटयम के फंद। सब पदवी के मूल है सकल सिद्ध है तीर। दास गरीब सतपुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी की सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से मैं राकेश कुमार वर्मा, महर्षि वामदेव की तपोभूमि से विराटपुरी बांदा जिला उत्तर प्रदेश से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक के माध्यम से अपने उन भाई बहनों की सेवा में पुनः उपस्थित हूँ जो गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तथा फर्जी नामदान संचालक तथा मानव धर्मी महाकुकर्मी पवन कुमार यादव तथा संजय राय के चक्कर में फंसे हैं, चुंगल में फंसे हैं और जाने अनजाने इनका तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं और सदगुरुदेव जी के ज्ञान के विरुद्ध मनमाना आचरण कर तथा करवा रहे हैं। करवाने वाले कौन है? जिन्होंने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया और बरवाला आश्रम के अंदर 5 महिला एक बच्चे की डंडे से पीट करके हत्या कर दी। 429 430 के अंदर जो केस हमारे सदगुरुदेव जी पर लगाया है 429 430, जिसके अंदर हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद हुआ है, मरते दम तक का आजीवन कारावास। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में, भारत देश के अंदर भारतीय संविधान में संत को फांसी देने का, मौत की सजा देने का प्रावधान नहीं है। नहीं तो इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने और फर्जी नामदान संचालकों ने तो यहाँ तक कुकर्म किया है, षड्यंत्र किया है कि सदगुरुदेव जी को मौत की सजा हो जाए। लेकिन चूंकि हमारे संविधान में ये व्यवस्था नहीं है, न ये वो भी कर देते। भगत भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक के माध्यम से कि इसमें सदगुरुदेव जी के संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा बहुत बारीकी से किया गया है। इसमें कोर्ट का जजमेंट संलग्न किया गया है, जो इंग्लिश में उसको हिंदी में अनुवादित करके पुस्तक के लेखक शशि भूषण दास जी के द्वारा बहुत ही बारीकी से इसमें लिपिबद्ध किया गया है। आप पढ़ सकते हैं हिंदी सरल भाषा में। तो भगत भाइयों, आपसे निवेदन है, मैं इस पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93। जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं वो कहते हैं कि रोज ये लोग इस पुस्तक के
के बारे में प्रचार करते हैं, क्यों ना करें? क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी के नाम से जो गुरु गद्दार हैं, जो हमारे गुरु, जिन्होंने हमारे गुरु जी को फंसाया है, वो हमारे गुरु जी के साथ जो है नित्य षड्यंत्र करते हैं, नित्य नया षड्यंत्र, नया पाखंड करते हैं और उनकी संगत को अपने मनमाने आचरण में फंसा करके उनके भक्ति धन को बर्बाद करो, उनके आर्थिक धन बर्बाद करो, उनका समय भी बर्बाद करवा रहे हैं। क्योंकि काल भगवान ने सदगुरुदेव जी के साथ ज्ञान का अनुबंध किया था कि जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे उसी को आप ले जाइएगा, जो आपके ज्ञान को न स्वीकार करे वो मेरा है, मेरे लिए छोड़ दीजिएगा दाता। तो क्योंकि नित्य हमारे सदगुरुदेव जी के साथ षड्यंत्र होता है, इसलिए नित्य हमें इस पुस्तक के माध्यम से नित्य हमें उनको जगाने का कार्य करना पड़ता है। क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी ने कहा था कि अगर झूठ को नित्य परोसा नित्य बोला जाता है तो वो उस झूठ को भी लोग सत्य मान लेते। लेकिन हमारे सदगुरुदेव जी के साथ तो षड्यंत्र हुआ है, इसमें पूरा खुलासा किया गया और पूरे सबूत संलग्न है। इस वजह से क्योंकि एक निर्दोष संत 11 साल से यातनाएं सह रहे, जिनका कोई दोष ही नहीं है, जिन्होंने बरवाला कांड की घटना में जो 5 महिला के बच्चे की हत्या की, उनसे हमारे सदगुरुदेव जी का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी प्रकार से लेना देना नहीं है। उनकी सत्य न भक्तों को बंधक बनाने में, न उनको जो है मारने में, न उनको जो है बंधक बनाने में। जो कहते हैं कि सदगुरुदेव जी के कहने पर कोर्ट में इन लोगों ने बयान दिया, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी को सजा इसलिए हो गई क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी के सगे बेटों ने, मनोज और वीरेंद्र ने, कोर्ट के अंदर ये साबित कर दिया विश्व सबूत की जो है हमने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से भक्तों को बंधक बनाया तथा 5 महिला एक बच्चे की हत्या डंडे से पीट करके की। और जिनके लोग मारे गए उन्होंने कोर्ट के अंदर बयान बदल दिया, उन्होंने कह दिया कि आंसू गैस तथा पुलिस की लाठी से मरे हैं। तो आप हमारा निवेदन है कि संगत से हमारा निवेदन है कि चूंकि संगत इनका जी भर के सहयोग कर गई, भर हाथों से सहयोग कर रही है और सच्चाई को नहीं जानना चाहती या जानबूझ के अनजान बन रही, तो जाने अनजाने जो भी आप ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करेंगे तो वो आपके बैड अकाउंट में लिखा जाएगा। इस बात को सत्संग के माध्यम से सदगुरुदेव जी ने बता ही दिया, क्योंकि चूंकि ये कर्म भूमि है और यहाँ पर सदगुरुदेव जी ने बताया है कि कर्म प्रधान अब विश्व रचि राखा, अजो जस कर सो तस फल चाखा। तो आप जान के या अनजान में गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अगर सहयोग कर रहे हैं तो वो आपको जो है कर्म बिगड़ रहे हैं, लोक परलोक दोनों बिगड़ रहा है, क्योंकि आपके द्वारा आपके गुरु के विरुद्ध ही कार्य करवाया जा रहा है और आपके सहयोग से आपके आर्थिक धन को, आपके 10वें अंश का जो धन आप दे रहे हैं इन गुरु गद्दारों के हाथों में, तो वो धन ये हमारे सदगुरुदेव जी को षड्यंत्र करने में यूज करते हैं। तो सदगुरुदेव ने बताया है कि पाप करना तथा उसमें सहयोग करना दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। तो ये सोच समझ लीजिएगा, ये मत समझिएगा कि हम लोग भ्रमित कर रहे हैं। हम तो सबूत के साथ जो भी बात आंदोलनकारी बोल रहे हैं वो सबूत के साथ बोल रहे हैं। अभी देखिए राजस्थान के पाली जिले के अंदर ये जो दिव्य धर्म भंडारे का प्रचार कर रहे थे, वहां पर महिलाओं को पीटा गया, जनता के द्वारा उनको पीटा गया, एडमिट है अस्पताल में। अखबार की कटिंग है, सोशल मीडिया में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण का प्रचार करने से ये दशा हुई। हमें दुख है इस बात का, हमें खुशी नहीं है, क्योंकि वो निर्दोष लोग थे, वो तो अपने सदगुरु के ज्ञान के आधार से सदगुरु के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि सदगुरु जी ने बता रखा है कि इस मार्ग में अगर आपने किसी को लगा दिया तो जैसे 100 गाय एक कसाई के कटने से बचा, ऐसा पुण्य मिलता है। लेकिन नहीं, आप पहले निर्णय तो कर लो कि जो लोग आपके गुरु का नाम लेकर के धर्म भंडारा या आश्रम चला रहे हैं तो वो सदगुरु जी देव जी से अधिकार प्राप्त किए हैं कि नहीं। सदगुरुदेव जी के द्वारा उनके पास कोई लिखित ऐसा आदेश है या सदगुरुदेव जी ने किसी सत्संग के माध्यम से ऐसा कहा हो, किसी सत्संग में ऐसा आदेश दिया हो कि मेरे जेल जाने के बाद ये लोग नाम देंगे, ये लोग अधिकारी होंगे, ये लोग नाम देने का, ये लोग ज्ञान का प्रचार करेंगे, ये लोग ये मिलावटी पुस्तकें जो है छाप करके और पूरी दुनिया में गुरु जी को बदनाम करके अंधश्रद्धा भक्ति ज्ञान गंगा तथा भक्ति से भगवान
जैसी मिलावटी पुस्तकें। तो भगत भाइयों, आप सयाने बनिए, जैसे सदगुरुदेव ने कहा कि मैंने अपने भक्तों को सयाना बना दिया, लेकिन आप सयाने बने नहीं। आप अगर सयाने बने होते तो ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण आप नहीं करते, न करवाते। तो कम से कम अगर एक परम संत के साथ, एक निर्दोष संत के साथ, एक अपने सदगुरु जिसको परमात्मा मानते हैं आप, अगर आप परमात्मा मानते हैं तो एक बार आप कभी विचार करते हैं कि हमारे सदगुरुदेव जी को क्या मिलता होगा जेल के अंदर। हमारे सदगुरुदेव जी 11 साल से जब 29 लोगों को सजा हुई है 429 430 में, तो 28 गुंडे क्यों बाहर है? कभी विचार किया आपने? और सदगुरुदेव जी की ही जमानत क्यों नहीं हो पा रही? ये गुंडे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे आपको गुमराह किए हुए हैं कि सदगुरु इस देव जी इस महीने में आ जाएंगे, सदगुरुदेव जी इस महीने में आ जाएंगे, और आ नहीं रहे। और आप ये जानना नहीं चाहते हैं कि अगर सदगुरुदेव जी के पास जो वर्तमान में केस चल रहा है तो उस पर क्या, आप तो ऑनलाइन है ना सब कुछ, केस नंबर सारा कुछ आंदोलनकारियों के द्वारा डाला जा रहा है। आप नेट में सर्च कर लीजिए, सबूत कभी झूठ नहीं बोलता है। तो आप जानना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरा निवेदन है आप सबसे, परमात्मा की प्यारी संगत से, कि अपने सदगुरुदेव जी के लिए अगर कम से कम सहयोग नहीं कर सकते तो यार इन गुरु गद्दारों को सहयोग मत करो। अगर आपको 10वें अंश का पैसा दान देना है तो सदगुरुदेव जी के हाथों में दान देने से फलीभूत होता है। पुराने भक्तिबोध गुटका के अंदर सदगुरुदेव जी ने लिख करके दिया है कि सदगुरुदेव जी के हाथों में देने से दान फलीभूत होता है। तो ये कम से कम ये एक गीत है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, अब पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत चलना। तो अपन अगर अपने सदगुरुदेव जी के लिए आप फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे क्यों बन रहे हो? ये तो विचार करो। अगर उनको आप फूल नहीं भेंट कर सकते हो तो कम से कम कांटे भेंट मत करो। आपको भक्ति करनी है, आपको दान करना है, आपको पाठ करना है, आपको ज्योति बुलवानी है तो आप अपने घर में करिए ना। किसने मना किया है? क्या परमात्मा अंतर्यामी नहीं जानता? अगर परमात्मा को आप परमात्मा मानते हैं, परमात्मा को अंतर्यामी मानते हैं आप, तो क्या परमात्मा अंतर्यामी अगर है तो क्या आपकी क्रिया से परिचित नहीं है कि आप किस भाव से परमात्मा को समर्पित हो रहे हैं, या अपनी भक्ति आप किस भाव से कर रहे हैं? या मैं जो ये वीडियो में बोल रहा हूं तो मेरे अंदर का जो भाव है, वो जो भाव है, तो क्या परमात्मा उसको पल पल देख नहीं रहा है कि ये क्या कर रहा है, कि किस भाव से मतलब अपनी सेवा दे रहा है? तो परमात्मा अंतर्यामी है, वो एक एक भाव से आपके परिचित है। तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? अगर अपने गुरु जी का सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए, उनके जो षड्यंत्रकारी हैं, जो नित्य हमारे सदगुरुदेव जी के लिए इन पुस्तकों के माध्यम से नित्य षड्यंत्र करते हैं, और ये भंडारों के माध्यम से, आश्रमों के माध्यम से, राजनेताओं से मिली भगत करके क्या क्या षड्यंत्र नहीं करते, नित्य नया षड्यंत्र करते हैं। तो कम से कम उसमें अब क्यों करते हैं? किसके बलबूते करते हैं? आपके देहदान, खूनदान, श्रमदान, जो वहां पर जाके आप सेवा करते हैं, सेवा के नाम पर ये पुस्तक सेवा करते हैं, इनके माध्यम से, और ब्लड दान, ब्लड डोनेशन आप जरूरतमंद को करिए ना। या फिर सदगुरुदेव जी ने कब कहा ब्लड डोनेशन करने के लिए? सदगुरुदेव जी ने तो दान भी अगर कहा है तो दान जरूरतमंद को दीजिए आप। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कबहु नहीं फलही। अब सदगुरुदेव जी ने सारा ज्ञान के माध्यम से बताया ना। सदगुरुदेव जी तो केवल सैन संकेत देते हैं, और जो सैन संकेत सैन संकेत सदगुरु के पहचान लेता है वो परमात्मा की बहुत प्यारी आत्मा होती है। तो कहने का भाव है, आप सब भी भगत भाइयों से, आप सब विद्वान हैं, देखिए किस तरीके से राजस्थान के पाली जिले के अंदर वो दिव्य धर्म भंडारे का प्रचार करने की वजह से वहां पर लोगों को, उन लोगों को मारा गया। महिलाएं, बेटियां थी, भाई थे हमारे, यही जो मंद बुद्धि के भगत भाई, जो बिना ज्ञान का सहारा लिए इन गुरु गद्दारों के कहने पर पुस्तक प्रचार, कभी ज्ञान प्रचार के लिए निकल पड़ते। उनके लिए, उनके साथ ये सब हो रहा है, और फिर भी आप लोग नहीं जाग रहे हैं, फिर भी आप मूर्ख बने हुए हैं, फिर भी आप जो इनका सहयोग कर रहे हैं। तो इनके सहयोग से बचिए, और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को एक बार जब मंगवाइए और पढ़िए। इस पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर मैं आपको एक बार पुनः बताता हूँ, 99 31 59 20 93। इस पुस्तक को मंगवाइए और जल्द से जल्द इसका अध्ययन कीजिए, और इसका सोशल मीडिया में जबरदस्त प्रचार करिए, और अपने सदगुरुदेव जी की आवाज बनिए। क्योंकि सदगुरुदेव जी ने कहा है कि मात पिता मिल जाएंगे अलख 84 माह,
असतगुरु सेवा बंदगी फिर मिलन की नाय। तो भगत भाइयों, सभी से निवेदन है, भाई बहनों से, ज्ञानामृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक को मंगवाइए और इसका जमकर प्रचार कीजिए, पूरी दुनिया में इसका प्रचार कीजिए, पाठ दीजिए, वीडियो बना बना के 2 मिनट 5 मिनट 4 मिनट जो भी परमात्मा आप पर दया करे, इस पुस्तक को लेकर के वीडियो बना करके सोशल मीडिया को पाठ दीजिए, ताकि एक दिन ये गुरु गद्दार पाताल भी बिना छिप पाए, इनको जो है कानून के शिकंजे में जकड़े जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सत साहेब सदगुरुदेव की जय।